नमस्कार, स्वागत है आपका गुरु मंत्र में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे अंक शास्त्री या जैसे न्यूमरोलॉजी अंक का अर्थ भी कहा जाता है और इस अर्थ की गिनती 1 से लेकर 9 तक के अंक के होते हैं और इन अंकों का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अंकों का इतना महत्व है कि उनके आधार पर हमारे स्वभाव, आदत, सोचने समझने के तरीके और हमारे भाग्य का भी पता चलता है और इन अंकों को हम हमारे जीवन में उपयोग करके किस तरह से जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। हमारे सुबह की शुरुआत भी अंकों से होती है। जब हम समय देखकर ही उठते हैं, जब रात्रि में सोते हैं तब भी हम समय देखकर ही सोते हैं, यानी कि वो भी अंक ही होते हैं। और दिन में किसी भी प्रकार का हम काम करते हैं तो वो अंक के बिना कोई भी काम हमारा पूरा नहीं होता है। तो जब हम अंकों का उपयोग इतना करते हैं तो इनको हम सही तरीके से हमारी जन्म तारीख को भी इन अंकों के साथ में ही शामिल करके इन अंकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त करके जीवन में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि क्या होते हैं अंक और क्या इनका असर होता है हमारे जीवन में। इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पंचशील लाल शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजो रवि स्रवन्तु नः। ओम शनैश्चराय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप जुड़िए और आचार्य जी से अपने सवालों के जवाब लीजिए। हमारे नंबर पर कॉल करिए। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब आप आचार्य जी से ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय हमने रखा है वो है अंकों को लेकर। हमारे जो जीवन में अंक हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, न्यूमरोलॉजी जिसे कहा जाता है। और काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि अंक इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि उससे हमारे जीवन के बारे में पता चल सकता है, हमारे जीवन में क्या घट रहा है, क्यों घट रहा है, उसका भी पता चल सकता है। तो आचार्य जी, 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर विषय आपने चुना है आज का और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आज इस विषय को देखना आप सभी के लिए बहुत अनिवार्य है। कृपया करके अपनी डायरी पेन को लेकर के बैठ जाइए और इन सुंदर अंकों को अपने जीवन में उतारिए। किस प्रकार से आप इन अंकों का उपयोग करके अपने जीवन में अप्रत्याशित परिणाम पा सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। अंक यानी गिनती 1 से 9 तक की गिनती होती है, यही अंक है और यही अंक हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं आप जान लीजिए। जब आप सुबह उठते हैं तब भी आप घड़ी देख करके, टाइम देख करके उठते हैं। जब आप सोचते हैं कि हमको जी न्यूज़ का राशिफल का कार्यक्रम देखना है, 7:30 बजे चलेगा, तो हमको 7 बजे उठना है, उसका भी आप अलार्म लगा देते हैं और 7 बजे आप उठते हैं। यहाँ भी अंक हैं। रात्रि में जब आप सोते हैं तब भी आप देखते हैं, घड़ी देख करके आप सोते हैं कि हमको कितनी बजे सोना है और कितनी बजे उठना है। और दिन भर आपकी जो दिनचर्या चलती है उसमें भी अंक चलते रहते हैं। आपके मोबाइल नंबर के अंक हैं, आपके मकान नंबर के अंक हैं, आपके अकाउंट नंबर हैं। आपके अंदर जो भी अंक होते हैं जीवन में, सभी अंक आपके लिए एक ऊर्जा देते हैं। वो ऊर्जा किस प्रकार से देते हैं इसको भी हम जान लेंगे। आप देख लीजिए, लेन देन में भी हम दिन भर हमारे संख्या चलती रहती है, हमारी राशियों में, हमारे ग्रहों में, इनमें भी सभी में अंकों का उपयोग होता है। तो अंकों का हम किस प्रकार से जीवन में 1 से 9 तक सभी अंक जो है ये हमारे जीवन में जरूरी होते हैं। अर्थात सभी अंकों का एक्टिव होना और सभी अंकों का हमारे जीवन में अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हम ये भी आगे जानेंगे कि हम इन अंकों को कैसे एक्टिव करके हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। ये अंक होते हैं, ये हमारे स्वभाव को, हमारी आदतों को और हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी बताते हैं। साथ में ये अंक हमारे भाग्य को भी निर्धारित करते हैं। हमारे अंदर जो क्षमताएं होती है वो भी अंकों के प्रभाव से ही हमारे जीवन में आती है। अब देख लीजिए कि अंकों को हम किस प्रकार से देखेंगे। तो 2 इसमें बताए गए हैं,
मूलांक और भाग्यांक, इनको सरल भाषा में अंक शास्त्र में जो नाम दिए गए हैं वो है ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, और तीसरा होता है कुआं नंबर। आज हम ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर अर्थात हमारे मूलांक और हमारे भाग्यांक को ही आज समझने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से हम इनको एक्टिव कर सकते हैं और इनकी सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा को हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं। मान लीजिए, आप लिख लीजिए डायरी में, इसको लिखना जरूर। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 7 जनवरी 1979, तो इनको जो 7 जनवरी हो गया, ये हो गया उस व्यक्ति का मूलांक, अर्थात ये हो गया उसका ड्राइवर नंबर। और जब हम 7, 1, 1, 9, 9, 7 इन सबको जोड़ेंगे तो इनका टोटल भी होगा 7, अर्थात उस व्यक्ति का जो मूलांक है ड्राइवर नंबर भी 7 हो गया और उसका कंडक्टर नंबर अर्थात उसका भाग्य का अंक भी 7 हो गया। तो हम ये भी गुण धर्म हम जानेंगे आगे कि इनके क्या होते हैं, अर्थात उस व्यक्ति का ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर दोनों 7 हो गए। अब इनको दैनिक चर्या में हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो आप जान लीजिए। नंबर 1 का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य का मतलब होता है राजा, तो राजा होता है तेजस्वी, इसके अंदर गुड लीडरशिप के गुण होते हैं और ये क्षमतावान होते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, 2 नंबर का जो है इसका स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा को बोला जाता है रानी। तो 2 अंक वाले जो होते हैं ये बड़े भावुक होते हैं और इनको जीवन में कहीं ना कहीं किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। मूलांक नंबर 3 को देख लेते हैं, तो इसका स्वामी होता है गुरु और इसको बोलते हैं गुरु ही, क्योंकि ये सबके गुरु होते हैं। और जिनका 3 नंबर होता है उनके कारण स्कूल में भी कई बार बच्चों को डांट पड़ती रहती है, क्योंकि ये बड़े समझदार होते हैं। 4 नंबर की बात कर लेते हैं, तो मूलांक 4 नंबर जो होता है ये होता है दबंग, अर्थात इसका स्वामी होता है राहु। तो ये होते हैं गुड मैनेजमेंट वाले होते हैं और गुड ऑर्गेनाइजर होते हैं। 5 नंबर की बात कर लेते हैं, तो 5 नंबर को कहा जाता है कुमार। इसका स्वामी होता है बुध, तो ये होता है सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और 6 नंबर की बात करते हैं, तो इसका स्वामी होता है शुक्र, इसको बोलते हैं जुगाड़ू। 7 नंबर की बात करते हैं, ये होता है केतु। केतु का मतलब इसको सरल भाषा में बोलते हैं छाया। ये होते हैं बड़े शरीफ लोग होते हैं, भोले होते हैं। ये बड़े बुरे बुरे सपने भी कई बार देखते हैं और इनके साथ में जीवन में कई बार धोखे भी होते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 8, बहुत सुंदर नंबर है। लोग इसको कहते हैं कि ये नंबर संघर्ष का नंबर है, परंतु इसको बोलते हैं जज। ये अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में आपके साथ में न्याय करवाता है और आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्रदान करता है। 9 नंबर का जो मूलांक है, 9 नंबर है, इसका लॉर्ड होता है मंगल। मंगल को बोलते हैं सेनापति। सेनापति होता है जिद्दी। ये किसी की सुनता नहीं है, ये सिर्फ सुनता है तो राजा की सुनता है। अब हम इन नंबरों को किस प्रकार से हमारी लाइफ में हम उपयोग कर सकते हैं, जान लीजिए कि आप कोई राजनेता हैं या कोई अधिकारी हैं और आपको घर से निकलना है सुबह 7 बजे, तो आप 7 बज करके यदि 3 मिनट पर आप निकलेंगे तो 7 + 3 यानी कि 10 हो गया। 10 का मतलब हो गया 1, 1 का मतलब हो गया सूर्य, यानी कि आप सूर्य की ऊर्जा के अंदर निकलते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। मान लीजिए कि आप कोई टीवी रिपोर्टर हैं, तो आपको क्या करना है, यदि आप राजनेता का इंटरव्यू लेते हैं या राजनीतिक रिपोर्टर हैं, तो आप भी 7:03 पर निकलते हैं, तो आप सूर्य की ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप रिपोर्टर भी हैं और आप किसी धर्म का कार्य करते हैं, राशिफल आदि का कार्य करते हैं, तो आप निकल जाइए। आप निकलेंगे जब आप निकलेंगे 3 की ओरा में, यानी कि बृहस्पति की ओरा में आप निकल सकते हैं। तो 3 जब टोटल होगा उस समय का, तो 3 के समय में आप निकलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। आप व्यापारी हैं तो आप 5 का अंक ले लीजिए, जो टोटल होगा 5 का आप निकलेंगे तो आपको बुद्ध की ऊर्जा मिल जाएगी। इस प्रकार से आप इन अंकों का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं और अपने भाग्य को भी प्रबल कर सकते हैं। जी,
तो अंकों का महत्व क्या है ये तो आचार्य जी ने आपको समझाया, एक एक अंक के बारे में भी आपको विस्तार से बताया। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, एक एक करके हम कॉलर्स को ले लेते हैं। सबसे पहले आचार्य जी, पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, गुरु जी के चरणों में सशत नमन। मेरा नाम है प्रेमलता। 9 मार्च 1960 दिन दोपहर में। मेरा 2025 कैसा रहेगा? बहुत ही दुश्मन है मेरे, क्या करूं? हेलो। टाइम बताइए। हाँ, समय दोपहर में 2 बजे। ठीक है, आप चिंता नहीं करें, आपकी कुंडली बन रही है प्रेमलता जी, आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। आपकी कुंडली बन चुकी है, कर्क लग्न की आपकी कुंडली आती है, चंद्रमा आपके लग्न के अंदर बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प योग भी बना हुआ है, और बुध सूर्य जो आपके अष्टम स्थान के अंदर हैं, और शनि गुरु भी आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं। आपने प्रश्न पूछा था कि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, तो शत्रु आपके रहेंगे। आप कितना भी किसी का अच्छा करेंगे फिर भी लोग आपसे शत्रुता करेंगे, और ये नवंबर 2024 तक का पीरियड आपका बहुत खराब गुजरा था। अभी तो आपका समय ठीक हुआ है, इसीलिए आप शिव जी की रेगुलर आराधना करें, और आप बृहस्पतिवार के व्रत करें, आंशिक काल सर्प दोष की पूजा करवा दीजिए, एक गोल्ड के अंदर पुखराज धारण कर लीजिए। ठीक है, अगले कॉलर के पास जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े अपना नाम और अपना सवाल बताएं। नाम, मैं सत्यनारायण बात कर रहा हूँ गुरु जी। एक गोल्ड के अंदर पुखराज धारण कर लीजिए। हेलो हेलो गुरु जी प्रणाम, मैं सत्यनारायण बात कर रहा हूँ। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना बात कर रहा हूँ। नमस्कार। हाँ, भरत नाम है और उसका जन्म है 1999 28 सितंबर 9 रात को 9:13 पर। उसकी शादी के और बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। तारीख एक बार बोलिए। हाँ गुरु जी, उसका जन्म है 1999। आपके बच्चे की बहुत अच्छी कुंडली है, बिल्कुल चिंता नहीं करें, बहुत आप चिंता नहीं करें, कुंडली बन गई है, बहुत अच्छी कुंडली है। आने वाले समय में जो आपने प्रश्न किया है वो इनका अच्छा होगा, और बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें। शुक्र के जप करवा दीजिएगा, और इनको बोलें कि अच्छी परफ्यूम का यूज करें।